सात संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर सात संगत जी जयकारा में भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, किसी संत ने बड़े ही सुंदर भाव से सात संगत जी कहे हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। वाकई में सात संगत जी, संत महापुरुष का फरमान है कि अपनी मैंपन को हटा दो, अपनी अहंगपन को हटा दो। फिर उभर कर जब सामने आओगे तो फिर वो चमक दमक, वो निखार ऐसा रहेगा जो निरंतर आनंद को देगा। सात संगत जी, हो हमेशा खुश रखेगा। ऐसी चमक दमक सात संगत जी मिलेगी। जिस प्रकार देखिए होंगे सात संगत जी, कोई किसान खेत में जब दाना बोता है तो दाना पहले जमीन के अंदर जाती है। वो दाना सात संगत जी पहले जमीन के अंदर जाकर वो खाक में मिलती है, मिट्टी में मिलती है। और जब वो दाना से सात संगत जी शीश निकल आते हैं, फिर उसमें जब फसल लग जाते हैं तो गुले गुलजार हो जाते हैं। सात संगत जी, एक दाने से 1000 दाने बन जाते हैं। तो 1000 दाने बनने के लिए सात संगत जी उसे मिट्टी में मिलना पड़ा, उसे खाक बनना पड़ा। अपनी गरिमा, वो जो सात संगत जी बोले, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर एक गेहूं के दाने जो चमक दमक थी उसको अपने आप को मिटाना पड़ा। फिर जाकर वो चमक दमक निखार जब आई तो हजारों दाने के साथ भर आई। सात संगत जी, तो संत महात्माओं का फरमान है कि अपनी मैंपन को हटा दो, अहंगपन को हटा दो। अगर कुछ मर्तबा चाहते हो तो आज क्या हो रहा है सात संगत जी, आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोग चाहते हैं कि हम बड़ा तो हम बड़ा। अरे भाई, बड़ा तब शोभा देता है जब हम जमीन से जुड़े होते हैं। ऊंचाई तब शोभा देता है जब हम जमीन से जुड़े होते हैं। फिर गिरने का डर भी नहीं रहता क्योंकि हमने जमीन से जुड़ा हुआ है। जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है वो कभी नहीं गिरता। सात संगत जी, जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऊंचाई को सिर्फ ऊंचाई ही तलाश रहा है, तो एक ना एक दिन गिरेगा ही गिरेगा। आओ सात संगत जी, हम समझने की कोशिश करें। सत्संग में बार बार विचार के माध्यम से, सात संगत जी प्रवचन में, विचार में बार बार विचार के माध्यम से हमें संत महापुरुष समझाते आ रहे हैं कि हमें अच्छों का संग करनी है। जब अच्छों का संग होगा फिर जाकर पता चलेगा सात संगत जी की ये जो मैंपन है, अहंगपन है, ये करके हम खुद को जला रहे हैं। कोई अगर अहंकार को पाल रहा है तो खुद को जला रहा है सात संगत जी। कोई मैंपन को अगर अंदर में पाल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो अपने आप को जला रहा है सात संगत जी। आज सात संगत जी समय के रहबर सतगुरु माता जी हम सबों को ऐसा दिव्य ज्ञान देकर समझाए हैं, ये दिव्य ज्योत देकर समझाए हैं कि भाई हम तो एक माध्यम है, ये शरीर एक माध्यम है। चलन चलावन हार, करण करावन हार कोई और है। पतंग जो आकाश में उड़ रही है, डोर किसी और के हाथ में है, इसलिए संभल कर चले। क्योंकि सात संगत जी फिर एक ना एक दिन जब सात संगत जी शरीर छूटेगा तो ये जो आत्मा है, इसका जो सफर है, जब इनसे सात संगत जी पूछताछ होगी तो वह जवाब तो देना होगा। भाई, किस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था और तुम किस काम को करके यहाँ आए हो, ये सारा जवाब तो देना होगा सात संगत जी।
तो इसलिए अभी से हम चेतन रहे। अभी संत महापुरुष इस धराधाम पर जो आए हैं हम इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, तो हम समझ क्यों नहीं रहे? आज इस भौतिकवादी युग में, इस रंग बिरंगे संसार में, आज हम सत्संग जी जो हमें दिख रहा है, हम इसी को हकीकत मानकर इसी में उलझ कर हम अपने आप को आज बर्बाद कर रहे हैं। जो असल है मूल्य, उससे हम पीछे चले जा रहे हैं। जो मंजिल है उनसे हम दूरी बना रहे हैं। कैसे बात बनेगी साथ संगत जी? ये परमात्मा अंग संग है, ये परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में विराजमान है। इस परमात्मा को जानकर, जो परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, इस ब्रह्मांड को जरा है, हर चीज उसी की मर्जी से चल रहा है, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक सत्संग जी आवागमन के चक्कर से हम नहीं निकल पाएंगे। ये 84 का चक्कर बड़ा ही खतरनाक है सत्संग जी। इस 84 के चक्कर से जो सच्चे गुरसिक होते हैं, भक्त होते हैं, सत्संग जी जो पूर्ण विश्वास के साथ इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं, उसे इस सत्संग जी मुक्ति मिलती है। हर किसी को मुक्ति नहीं मिलती, हर जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती सत्संग जी। जो पूर्ण संत होते हैं उनसे सवाल जवाब नहीं किया जाता है। जो सत्संग जी, जो जीवात्मा संसारिक इधर उधर भटकन में रहता है, उन्हें हिसाब देना पड़ता है सत्संग जी। जो संत महापुरुष, उसकी आत्मा तो परमात्मा से मिल गई, लेकिन जिन्होंने जाना नहीं परमात्मा को, इधर उधर की भटकन में रह गया, उसकी आत्मा से फिर सत्संग जी उसका चक्कर लगा रहता है, आवागमन का चक्कर। फिर कर्म के अनुसार सत्संग जी उसे आना जाना पड़ता है। तो सत्संग जी आज ये समझ समय के रबर सदगुरु माता जी हम सबों को दिया है, तो हम सभी सत्संग जी जानकर पहचान कर भक्ति करें। कहते ना, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास ही नहीं होगा, इसलिए जानना जरूरी है सत्संग जी। तो आज समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत है, आशीर्वाद है, जो सत्संग जी हम सबों को यह ब्रह्म ज्ञान की दात माता जी ने दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार कर इसे जीना है, ज्ञान को जीना है, फिर जाकर बात बनने वाली है। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। प्यार से बोला जी, धन निरंकार जी।